भाई किसी मित्र ने एक टॉपिक दिया है कि इस पर कुछ बोलिए। टॉपिक है अस्तित्व का महागंदा खेल, उसका उद्देश्य, रहस्य और छलावा। अस्तित्व मतलब जिसको और नामों से भी पुकारा जा सकता है। उसको ईश्वर कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, उसको ब्रह्म कह सकते हैं। अस्तित्व का मतलब वो सत्ता जो सब चला रही है, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जीवन को चला रही है। तो इसमें अजम्पशन ये है कि ये जो शक्ति है ये हमसे अलग है और ये हमको, हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करती है हर समय। क्योंकि ये है ना कि उसका छलावा हमको छल रही है। अगर हम ये मान लें कि हमसे बाहर कोई है ही नहीं शक्ति, मतलब मेरे जीवन को जो शक्ति चला रही है वो मेरी ही शक्ति है, मेरे से अलग नहीं है। तो एक तरीके से मैं ही जाने अनजाने अपनी ज़िंदगी को चला रहा हूँ और इसी तरीके से हर एक की ज़िंदगी और पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड, ये सब अपनी ही इंटेलिजेंस से चल रहा है। तो ये मान सकते हैं कि कोई सुपर इंटेलिजेंस का फील्ड है। फील्ड किसको कहते हैं? जैसे चुंबक का फील्ड होता है, जहाँ-जहाँ तक चुंबक लोहे के कणों को खींच सकता है और जिस पैटर्न में, उसको बोलते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड। उस चुंबक का वो फील्ड है, वहाँ तक उसकी शक्ति काम करती है। ऐसे ही कोई फील्ड है एनर्जी का जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उस फील्ड का एक ये रूप है जो कि हम अपनी इंद्रियों से भी देख सकते हैं। इस फील्ड के कई रूप हैं। वो फील्ड मतलब कुछ-कुछ और प्रकार से भी अपने को व्यक्त करता है। तो जैसे हम हैं तो एक प्रकार ये हो गया लिविंग बीइंग्स, लिविंग मैटर। एक है जो दूसरा मैटर है, ये ब्रह्मांड है, ये सारे खगोलीय पिंड हैं, ये सब चल रहे हैं, इनकी गतियाँ निश्चित हैं। तो इसको कौन चला रहा है? तो दो मत हो सकते हैं। एक ये खुद ही चल रहा है। कोई सुपर इंटेलिजेंस है, लेकिन वो हर एक के अंदर है। जैसे मकड़ी जाला बुनती है, तो कोई और उसको नहीं दे रहा है वो विद्या, वो मकड़ी के अंदर है, वो इंटेलिजेंस उसके अंदर है। जितने जीव हैं सबको कंप्लीट, अगर आप ये बोलना चाहो कि बनाया किसी शक्ति ने, ज़्यादा अच्छा ये कि बने, वो कंप्लीट बने। मतलब वो जो सुपर इंटेलिजेंस है उसने, कहते हैं कि संत लोग कहते हैं, खेल के लिए अपने ये बहुत प्रकार कर लिए। बेसिकली तो दो प्रकार, एक तो मैनिफेस्ट जो कि जो व्यक्त हो गया, और एक अनमैनिफेस्ट जो व्यक्त नहीं हुआ। वो एनर्जी के दो प्रकार हो सकते हैं और वो एनर्जी कहाँ है? तो भाई सब जगह है और सब समय थी, मतलब टाइमलेस है। और या क्यों कह लो कि टाइम और स्पेस उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो खुद टाइम और स्पेस के
परे है, बियॉन्ड है। तो ये गंदा खेल हम कब बोलेंगे? जब हम ये बोलें कि मेरे जीवन को कोई और चलाने वाला है। तो फ़िलहाल हम ये बातचीत को फ़ोकस करेंगे अपनी ज़िंदगी, असली महत्वपूर्ण वही है ना, मैं कैसे जिऊँ और मैं अपने जीवन में क्या करूँ? तो गंदा खेल अस्तित्व का, ये हम तब बोलेंगे जबकि अस्तित्व अलग है, कोई पावर है जो मेरी ज़िंदगी को चला रही है। ये माने तब हम दोष दे सकते हैं उस पावर को। उसको गॉड कहो, उसको कुछ भी कहो। लेकिन अगर मैं ये मानूँ कि मेरे से बाहर कोई पावर नहीं है, अगर मुझे गंदा खेल लग रहा है तो ये खेल की रचना मैंने ही की अनजाने में। तो बुद्धिज़्म में कहते हैं अगर दुःख है, कष्ट है, गंदा तो तभी बोलोगे ना आप। जीवन में कष्ट है, दुःख है, ये हमने कमाया हुआ है, ये खेल का हिस्सा है। हमने जो दुष्कर्म किए, उस दुष्कर्म के कारण ये ऐसा है। हम क्या जानबूझकर ऐसा करेंगे कि जिससे कष्ट हो? कर सकते हैं। कैसे? आप ड्राइविंग करने लग जाओ और ध्यान नहीं दे रहे पूरा, तो एक्सीडेंट होगा ना, तो कौन ज़िम्मेदार है उसके लिए? अब ये अलग बात है, कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है आप तो ठीक चल रहे हो, तब भी एक्सीडेंट हो जाता है बहुत बार। तो उसमें भी बुद्धिज़्म ये कहेगा कि वो भी आपने कमाया हुआ है, कि आपके साथ ऐसा होना है, कोई दुष्कर्म किया होगा। तो अगर हम ये माने कि भई जितना भी जीवन में कष्ट है, वो मैंने कभी बीज बोए थे, अब उसकी फसल हो रही है। जैसे आपने खेत में मान लीजिए कोई फसल बोई, आपने गेहूँ बोया और ठीक से देखभाल नहीं की, उसके अंदर खरपतवार उग गई, जो कि कुछ-कुछ गेहूँ जैसी ही लगती है, कुछ और प्रकार के भी। अब फसल पक गई, उसके साथ वो जो खरपतवार था उसके भी बीज आए, तो वो भी पक गया। अब फसल कम है और वो जो गड़बड़ चीज़ें उग गई थी, वो ज़्यादा है। कौन ज़िम्मेदार है? तो भई जाने-अनजाने आप ही ने ऐसा किया। आप ही ने वो दूसरे बीज से वो उगने दिए। खरपतवार को लाना नहीं पड़ता। वो शायद नेचर ने ऐसा कुछ बनाया है कि तब आप अलर्ट रहो। अगर आपको फसल उगानी है, अच्छी फसल उगानी है, तो अलर्ट रहने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि गेहूँ बोए तो गेहूँ ही होगा और कुछ नहीं होगा। बाकी अपने आप हो जाता है उसके साथ खरपतवार, वो निकालना पड़ता है। ऐसे ही हमारे अंदर जिनको हम नेगेटिव इमोशन बोलें, जो गड़बड़ बोलें, वो गड़बड़ तो हमारे अंदर कौन चाहता है कि मेरे अंदर गड़बड़ आए? लेकिन वो है और बहुत बार हमें पता भी नहीं चलता कि वो गड़बड़ है। मतलब जो लोग ये ऐसे काम करते हैं ना दूसरों को दुःख देने वाला या डकैती करते हैं या धोखाधड़ी करते हैं, तो उनको मेरे ख़्याल से 100% ये पता नहीं होता कि ये गलत काम है। उनको किसी एंगल से वो ठीक लगता है। ठीक लगता है तो उसका परिणाम फिर आएगा सामने। वो परिणाम कोई दूसरी शक्ति नहीं ला रही है। हम ब्लेम करें कि भई ये मेरी किस्मत ख़राब थी। किस्मत आपने बनाई, ख़राब है तो आपने बनाई, अच्छी है तो आपने बनाई। तो ये जो व्यू है बुद्धिस्ट व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भई जो आपके जीवन में इस समय हो रहा है, आप ही ने कमाया। अब वो अगर ख़राब लग रहा है तो क्यों आप कंपेयर कर रहे हो? आप दूसरों को देख रहे हो, भई दूसरे लोग कई हैं ना तो आध्यात्मिक हैं, ना कोई अच्छा काम करते और ये रिश्वत भी लेते हैं, गड़बड़ काम भी करते हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं है, वो सब ठीक-ठाक चल रहे हैं। और मैं तो इतना ध्यान भी करता हूँ, अच्छे कर्म करता हूँ और मैं लोगों की हेल्प भी करता हूँ, तब भी मेरे जीवन में दुःख ही दुःख, इतने साल हो गए, दुःख ही दुःख। तो ये आप कंपेयर कर रहे हो।
अगर आप कंपेयर ना करो, अगर आप ये कहो कि भई मेरे जीवन की दिशा एकदम यूनिक है, मतलब अद्वितीय है, ऐसा कोई इंसान हुआ ही नहीं आज तक ब्रह्मांड में, जैसा कि मैं हूँ। हर एक का डीएनए अलग है, तभी तो वो तस्वीर लेते हैं ना आँखों की, फिंगरप्रिंट्स की, यूनिक है एकदम, दूसरा है ही नहीं वैसा। इसी प्रकार से मेरे कर्म और मेरे कर्मों का फल एकदम यूनिक है, दूसरे से नहीं मिलेगा वो। तो अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है तो पीछे के कर्म अच्छे रहे होंगे, लेकिन अभी के कर्म कैसे हैं? क्योंकि ये अब जुड़ रहा है। इस समय आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, इस समय के कर्मों से। तो अगर हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि मेरे सामने मेरी ज़िंदगी में जो घटित हो रहा है, वो मेरी ही प्लानिंग थी। प्लानिंग मतलब ऐसे मैंने कर्म किए जिसका रिज़ल्ट ऐसा-ऐसा होना ही था। और अब चूँकि वो मेरा है, तो उस हिसाब से चलो, उसको एक्सेप्ट करो पूरी तरह। रिएक्ट मत करो, किसी को ब्लेम मत करो। ये मत बोलो मेरी किस्मत खराब है। खराब है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो तो पीछे का है। अब आगे आगे के लिए अच्छे कर्म करो। आगे ज़रूरी नहीं कि इसी जीवन में आपको उसका रिज़ल्ट मिले, क्योंकि बुद्धिज़्म में तो और हिंदुइज़्म में भी पुनर्जन्म को मानते हैं ना। इस तभी तो कहते हैं ना कि पिछले जन्म के होंगे दुष्कर्म, जो जिनका हिसाब-किताब नहीं हो पाया। कई लोग कहते हैं कि पिछले जन्म का दुष्कर्म तो इस जन्म में क्यों भुगतें? भाई उस जन्म में दुष्कर्म ही किए आपने, उनको बराबर करने के लिए अच्छे कर्म किए नहीं। जैसे कि आपके पिताजी ने कर्जा देना था किसी का, अब उनकी डेथ हो गई, मरते समय बोले बेटा अब ये कर्जा तुझे चुकाना है। उसी तरीके से हमारा जो पिछला जन्म था, तो उसमें जो भी हमने किए होंगे दुष्कर्म, बहुत लोग भाई नाराज़ हो जाते हैं कि ये आप पुनर्जन्म वगैरह मत बोलो, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इसका। तो भाई आप लोगों को एक तो पता नहीं है, जो नया साइंस बहुत प्रकार का, उसको थोड़ा स्टडी कर लो यार उसको भी, क्योंकि साइंस की तो बहुत चीज़ें गलत हो गई ना। बहुत सारी बातें 70s में जो साइंस बोलती थी, अभी वो गलत साबित हो रही है। तो उसी प्रकार से अभी जिसको आप साइंटिफिक बोल रहे हो, ज़रूरी नहीं, क्योंकि विज्ञान के पास ऐसे टूल्स अभी नहीं हैं कि वो बहुत दावे से ये बोल सकें कि आत्मा होती है कि नहीं होती। आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, ये सारी बातें ऐसी हैं जो नॉन मटीरियल हैं। ये हमारी साइंस मटीरियल है, मैटर की प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट है। तो हमारी साइंस में जो फ़ास्टेस्ट है वो ये है लाइट। लाइट की स्पीड को हम फ़ास्टेस्ट मानते हैं। उससे फ़ास्ट कुछ होगा तो हमारे पास यंत्र नहीं है। उसी तरीके से ब्रेन को तो विज्ञान नाप सकता है, न्यूरोलॉजी वाले वही करते हैं। लेकिन ब्रेन को जो शक्ति देने वाली चीज़ है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये नियर डेथ एक्सपीरियंस, जो लोग मर गए कुछ टाइम, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, थोड़ा लिटरेचर पढ़ लो इनका। जो लोग मर गए थे 5-7 मिनट के लिए फिर ज़िंदा हो गए, उनके क्या-क्या अनुभव हुए, वो कहाँ से हुए? तो अगर आप थोड़ा खुले दिमाग से स्टडी करोगे, ये बात आपको साफ पता चल जाएगी। और इसी कंक्लूजन पे बहुत सारे वैज्ञानिक पहुँचे हैं। जैसे पिन वैम लोमेल एक हैं, पिम पिम वैन लोमेल मेरे ख्याल से, और ऐसे ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। ये एक का नाम मुझे याद इसलिए है कि मैंने थोड़ा-सा इनका पढ़ा। 40 साल से रिसर्च कर रहे हैं एनडीई पे, नियर डेथ एक्सपीरियंस पे, और उनका ये कंक्लूजन है कि मृत्यु के समय इस शरीर में से कोई दूसरा शरीर निकलता है एनर्जी का, और वो इन्फिनिटली
ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है इस शरीर से। इस शरीर की सारी इंटेलिजेंस, सारी याद उसके पास है, लेकिन उसके अलावा उसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वो टेलीपैथिक होता है वगैरह-वगैरह, आप पढ़ लेना। उसी तरीके से पुनर्जन्म पे वर्जीनिया यूनिवर्सिटी वाले बहुत सालों से रिसर्च कर रहे हैं। उनको भी मेरे ख्याल से 30-35 साल तो हो गए होंगे। उन्होंने 2000 से ज़्यादा केसेस प्रूव किए। अब बहुत सारे दूसरे लोग बोलते हैं कि जी ये पूरा प्रूफ नहीं है। मान लीजिए कि कोई 7 साल का बच्चा जो कभी अपने गाँव से बाहर नहीं गया, वो बोलता है कि मेरे जो असली माता-पिता हैं, ये वो बचपन से बोल रहा है और अभी तक उसको याद है कि मेरे माता-पिता तो, अब किसी शहर का नाम ले रहा है, जो मान लीजिए 500 किलोमीटर दूर है और शहर के भी आस-पास कोई कोई मतलब बड़ा सिटी नहीं, कोई छोटा जो कि आप आमतौर पे मैप में भी नहीं होता। माता-पिता को भी नहीं पता ये कहाँ की बात कर रहा है। लेकिन वो इतनी बार बोल चुका है, माँ का नाम ये है, पिताजी का नाम ये है। और मेरा तो बिज़नेस था और मैं तो अ, प 35-40 साल का था, और मेरी तो पत्नी है वगैरह-वगैरह। अब उसको ले जाया जाता है वहाँ और एग्ज़ैक्टली वही निकलता है। अब कुछ लोग कहते हैं ये प्रूफ़ थोड़ी है, वो याद कहीं से, मतलब वो जानकारी कहीं से उसके ब्रेन ने पकड़ ली, तो बस। तो वही इसमें अब एक बहुत बड़ा फैक्टर है विश्वास का। आपका विश्वास किस पर, जब तक हमारे पास ऐसा प्रूफ नहीं है जैसा आपको चाहिए, तो अगर आप विश्वास कर लें कुछ चीज़ों पे, ओपन रहें, अ, तो फिर उसके रिज़ल्ट्स होंगे। अंधविश्वास नहीं मैं बोल रहा हूँ। जैसे आत्मा हो सकती है, ये विश्वास कहाँ से आएगा? एनडी वालों से, क्योंकि उनके जो अनुभव होते हैं, तो और कोई उसका मटेरियल बेसिस तो है नहीं, तो कुछ तो है, इतना आपने मान लिया, इसका आपके जीवन पे असर पड़ेगा, बहुत बड़ा। हो सकता है मृत्यु का डर थोड़ा कम हो जाए। उसी तरीके से अगर हम मान लें, मेरे बाहर कोई नहीं है, ऐसी शक्ति जो मेरे को नियंत्रण कर रही हो, मेरे जीवन को मेरी ही इंटेलिजेंस चला रही है, और जो भी मेरे सामने आ रहा है, वो मेरे ही कर्मों का फल है। अगर मैं ये मान लूँ कि अपने कर्म मैं ही कर रहा हूँ, उसका फल मैं ही बना रहा हूँ, उसको मैं ही भोग रहा हूँ, तो ये अहम ब्रह्मास्मि की फ़िलॉसफ़ी भी यही है। मैं ही ब्रह्म हूँ, अपने से अलग, हमारे से अलग नहीं है कुछ। मतलब जिसको वो शक्ति बोलते हैं, वो सर्वत्र है, सब जगह है। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी की केवल बात करूँ तो वही शक्ति है ये भी। अब मैं बोलूँ वही शक्ति है और इतनी पावरफुल है, तो मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ? मैं इतना दुखी क्यों हूँ? भाई दुखी इसलिए कि आपने वैसे ही अपने को तैयार किया। दुखी भोगने के लिए तैयार किया आपने। वो शक्तियाँ पैदा ही नहीं की। तो अब कर सकते हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि कर तो रहा हूँ, मैं तो 10 साल हो गए ध्यान करते-करते। भई अगर आप ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि इससे सुख मिलेगा, तो ध्यान नहीं है। ध्यान है शुद्धिकरण के लिए। इससे आगे कुछ होगा, ये बात जब तक आपके मन में है, तो पूरा ध्यान नहीं कर रहे, क्योंकि मन तो आपका भविष्य में। तो ध्यान किस चीज़ के लिए? भई आप को गंदगी नज़र आ रही है ना, तो आप नहाते नहीं हो। कमरा गंदा हो गया, हम साफ़ करते हैं उसको। ये नेचुरली है कि थोड़ा-सा भई जो गंदगी है तो उसको साफ़ करना है। ऐसे ही हमारे अंदर गंदगी है, कुछ दिखती है, कुछ नहीं दिखती। दिखती क्या है? गुस्सा, खीज, आक्रोश, निराशा, हताशा, ये लालच, राग, द्वेष, लिप्सा, कुछ भी नाम दे दो। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, तृष्णा। तो ये सारे क्या हैं? ये मैल है, जो दिख रही है, और पता नहीं कितनी-कितनी मैल और है, जो हमें दिखती नहीं है। और जो मैल दिखती है, वो भी हर एक को नहीं दिखती। ज़रा-सा दृष्टि ज़रा साफ़ होती है जब,
तब दिखना शुरू होता है। तो जब गंदगी होती है तो हम भाई उसको नेचुरली साफ करते हैं। आप शौच जाते हैं रोज तो अपने को साफ नहीं करते। तो उसी प्रकार से जो गंदगी हमें दिखती है, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर कि भाई उसको हम थोड़ा सा साफ करते हैं। ऐसे ही हम अपने मन को साफ करना शुरू कर देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट तो सोचना ही नहीं है। ये जो बात आती है ना कि कर्म पे ध्यान दो, रिजल्ट पे नहीं। भगवत गीता ये नहीं कहती कि रिजल्ट की कामना मत करो। वो कहते हैं रिजल्ट तेरे कंट्रोल में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार माँ फलेषु कदाचन, तेरा अधिकार कर्म पर है। तेरी पावर कर्म पे चलती है। बस इस समय जो तू कर्म कर रहा है, तेरी जितनी शक्तियाँ हैं वो तू इस कर्म पे लगा सकता है, लेकिन तेरी ये शक्तियाँ फल पे नहीं चलती। फल क्योंकि फल तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कब आएगा पता नहीं। तो फल पे तेरा अधिकार ही नहीं है। अधिकार मतलब कंट्रोल। तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो जो होगा होगा। तो इसमें काफ़ी लॉजिक है। लॉजिक ये है कि फल अभी है ही नहीं, फल होता है भविष्य में, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। ये बात सही है ना? लॉजिकल लगती है। तो क्यों सोचें कुछ भी। भाई आप आम का बहुत बड़ा वृक्ष उगाना चाहते हो, तो आपके पास आम का बीज आ गया। अभी आप क्या करोगे? अभी आप ये तय कर सकते हो कि इसकी कितनी ब्रांचेस आएंगी जब ये बड़ा हो जाएगा? हमको नहीं पता कैसे कैसे उगेगा, कितनी ब्रांचेस आएंगी, कब फल आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या पता कोई कोई पेड़ ऐसा निकल आए कि फल ही ना आए। तो मैं क्या कर सकता हूँ अभी? मैं ये बीज को ढंग से बोऊँ, इसकी देखभाल करूँ रोज। ये बड़ा हो रहा है, उसी में आनंद लो। ये बड़ा हो रहा है, हो सकता है इसके फल आप खाओ ही नहीं, आप केवल उसको बड़ा करके और चले गए। आप कहीं और चले गए, या ज़िंदगी से या ये धरती से ही चले गए, कौन जाने। लेकिन आपने उसको बहुत अच्छी तरह उगाया। बस ऐसे ही हम हर काम करें, जो भी काम करें वर्तमान में पूरी समग्रता से। वो कहीं ये भी है ना कि हर कर्म को समर्पित कर दो परमात्मा को, हायर इंटेलिजेंस को। तो हायर इंटेलिजेंस को आप इस तरह मान सकते हो कि मीडियम है। जब हम ये कह रहे हैं कि वो हमारे ही अंदर है, तो अब की रूप नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन तब उसको महसूस कैसे करें? तो जो लोग विपस्सना मेडिटेशन करते हैं वो संवेदना को महसूस करते हैं शरीर में। आप संवेदना की तरह महसूस कर लो, जैसे मछली होते हैं ना सागर में, ऐसे महसूस करो मेरे चारों तरफ वही है, सुपर इंटेलिजेंट एनर्जी फील्ड, और मेरे अंदर मेरी एक एक कोशिका में, और मुझे स्पर्श कर रही है। तो शरीर में आपको अगर थोड़ा बहुत झंझनाहट होती हो, उसको आप ऐसे ले सकते हो कि ये स्पर्श है उस एनर्जी का। वो एनर्जी सर्वत्र है, मेरे अंदर है, मेरे बाहर है। अरे जितना जितना सॉलिड है ये भी वही एनर्जी है, ये भी उसी का एक रूप है। ऐसा अगर हम महसूस करने लग जाएं तो तब आप जो भी सुपर इंटेलिजेंस है उसके साथ ज़्यादा आपकी दोस्ती होनी शुरू होती है। एक मैं और आपको उदाहरण देता हूँ, ये मैं पहले भी दे चुका हूँ कि एक मिट्टी का ढेला है, बहुत एक गोल बहुत सुंदर सा ढेला है, बहुत हार्ड मिट्टी का। वो है आपकी ज़िंदगी, और आप उदास हैं। मिट्टी, मेरी ज़िंदगी मिट्टी है, मेरी ज़िंदगी मिट्टी है। और दूसरों से कंपेयर करो, उसकी ज़िंदगी तो जगमगा रही है, मैं मिट्टी का बना हूँ। अच्छा,
कोई कोई कहीं से आता है, एक आवाज़ आती है मान लीजिए, और वो आवाज़ कहती है कि तू ज़रा ध्यान से इसको देख, हो सकता है कि तू भी जगमगाने लगे। और आप कहते हो मैं कैसे जगमगाऊँगा? भाई हीरा थोड़ी हूँ मैं, कोई रत्न होता तो जगमगाता, मैं तो मिट्टी हूँ। और आपके कमरे में अचानक रोशनी भर जाती है, रंग-बिरंगी रोशनी, ऐसे-ऐसे रंग जो आपने कभी देखे ही नहीं। आप चौंक जाते हैं एकदम से, और आप कहते हैं ये रंग कहाँ से आए? और वो आवाज़ कहती है ये तेरे ही रंग हैं, कि मैंने तो आज तक ये देखे ही नहीं। हाँ, अब देख रहा है ना? तो एक काम कर, तो ये जो मिट्टी है ना इसको खुरचना शुरू कर दे और देख क्या होता है। अब आपको विश्वास आ जाता है कि यार ये जो भी आवाज़ आई, जो भी संदेश आया, इसमें कुछ तो दम है, ये प्रकाश कहाँ से आया थोड़ी देर के लिए। आपने खुरचना शुरू किया, मिट्टी निकलनी शुरू हुई, और एक जगह से थोड़ा-सा ऐसा हुआ कि पूरी मिट्टी निकल गई, और वहाँ से वही प्रकाश निकलने लगा। आपने और ज़्यादा मिट्टी साफ़ की, और साफ़ की, और साफ़ की। पूरा साफ़ किया तो हीरा चारों तरफ प्रकाश फैलने लगा। लेकिन एक अद्भुत बात ये हुई कि इस हीरे में कोई वज़न ही नहीं है। वज़न तो सब मिट्टी में था, वो तो चली गई। और ये हीरा बहुत सॉफ्ट भी है। फिर आपको पता चलता है ये प्रकाश, ये जो प्रकाश का स्रोत है, ये प्रकाश से बना है, ये हीरा भी नहीं है, ये प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसी हमारी ज़िंदगी है। हम मेहनत करेंगे धीरे धीरे धीरे, तो ये सारी जो गंदगी है जैसे जैसे दूर होनी शुरू होगी, वैसे वैसे पता चलेगा कि अब ये उदाहरण है भाई। अब रत्न का मतलब प्लेजर नहीं। आपको पता चल गया कि मैं प्रकाश हूँ, तो अब ज़िंदगी में कष्ट नहीं आएंगे, ये नहीं बात हो रही है। कष्ट को आने दो, कष्ट इतना बुरा है क्या? कष्ट क्या है? मिट्टी को खुरचना। भाई कोई बहुत बड़ा बर्तन है, आप उसको साफ करना चाह रहे हो, उस बर्तन के पेंदे में बहुत सारा गंद है, बहुत टाइम से साफ नहीं हुआ, और बर्तन का असली रंग ही नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपने उसको मंजाना शुरू कर दिया, तब क्या होगा? अब बर्तन को तो बहुत दुख होगा ना, बहुत बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। अब एक लेयर निकली गंदगी की, आप और ज़्यादा उसको रगड़ रहे हो, बड़ी बेरहमी से रगड़ रहे हो। ऐसे ही बेरहमी से हम रगड़े जाते हैं जब शुद्धिकरण होता है। तो कोई कोई लोग कहते हैं कि बहुत साल से साधना कर रहा हूँ फिर भी जीवन में दुख है। भाई वो शक्ति रगड़ रही है, वो शक्ति भी आप ही की है, लेकिन आपकी जो शक्ति है वो उस बड़ी फील्ड से अलाइंड हो गई। जैसे कहते हैं ना कि दूसरी भाषा में ये कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार, मतलब आप आत्मा की झलक आपको मिल गई तो परमात्मा की झलक मिल गई। जैसे कि समुद्र में बूंद अपनी बाउंड्री को ट्रांसेंड कर दे, अपनी बाउंड्री के पार देख सके, तो उसको सागर दिखने लग जाएगा। अभी मैं तो समुद्र हूँ। अब सारे समुद्र की इंटेलिजेंस अवेलेबल है उसके लिए। अब वो विराट हो गया, कुछ कुछ ऐसा। तो कष्ट आए वो शुद्धिकरण के लिए, उसमें रिएक्ट नहीं करना। ये मत बोलो कि अस्तित्व का गंदा खेल, गंदा खेल नहीं है भाई, शुद्धिकरण हो रहा है, साफ हो रहा है। अब आप बोलो कब तक? किसी ने ये भी बोला था कि ये कब तक साधना करें। इसका मतलब है कि आप इंतज़ार कर रहे हो कि एक समय ऐसा आएगा कुछ ना करना पड़े और मैं सुख भोगूं, ऐसा है क्या? क्योंकि
कहीं न कहीं गड़बड़ है, क्योंकि आप ये जो बोल रहे हो ना कि कब तक साधना करनी पड़ेगी, ये वैसे ही है कि आप 4 टाँग पे चलते थे, जब छोटे थे, मतलब 7-8 महीने के, उसके बाद आप 2 टाँग पे चलने लगे, 1 साल के हो गए, 1 साल से ज़रा बड़े हो गए, अब 2 टाँग पे ही चलते हो, बहुत साल हो गए, अब आप जवान हो गए। आप कभी ऐसा बोलते हो, यार कब तक चलना पड़ेगा 2 टाँग पे? कब वो टाइम आएगा कि मैं फिर 4 टाँग पे चलूँ? ऐसा होता है? 2 टाँग पे चलना तो इवोल्यूशन है ना, ये तो बेहतर स्थिति है, हम क्यों चलेंगे अब फिर 4 टाँग पे? ऐसे ही जब आप सचमुच साधना कर रहे हो सही ढंग से, तो आप इवॉल्व हो रहे हो, आप पीछे क्यों जाना चाहोगे? अब तो सारी ज़िंदगी साधना बन जाएगी आपकी। साधना छूटती नहीं है, बल्कि आप छूट जाते हो, साधना ही रह जाती है बस। मैं साधना कर रहा हूँ शुरुआत में, बाद-बाद में ये होगा कि मैं खत्म हो गया, केवल साधना रह गई। अब साधना का मतलब क्या है? कि प्योर होते-होते वो जो आपका अब प्यूरिफाइड रूप है, बस वही है, और उसमें कष्ट आए तो आए, क्योंकि कष्ट नहीं आएगा, कष्ट से तब आप घबराओगे नहीं। प्लेज़र ही जो थोड़ा-सा बहका सकता है। जब मज़ा-मज़ा होता है ना ज़िंदगी में, तभी कबीरदास बोलते हैं ना कि अ, दुःख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। सुख ज़रा डेंजरस है, बहुत लोगों के लिए। अब जिसको राज की बात पता चल गई, उसके लिए डेंजरस नहीं है। सुख आए तो भी वो तटस्थ रहेगा, दुःख आए तो भी उस विचलित नहीं होगा। वो अपने रास्ते चलता रहेगा। तो इसी अप्रोच ने भाई मुझे तो बचाया। मैं तो 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से बीमार हूँ। कुछ महीने पहले तक मैं अपनी चारपाई से नीचे नहीं जा सकता, नीचे खड़ा नहीं हो सकता था, तो मुझे सपोर्ट देना पड़ता था। अभी कुछ ही महीने पहले तक, 4-5 महीने पहले, बाथरूम नहीं जा सकता था अकेला। मेरे कमरे के बाहर एक बरामदा है और बीच में 2 सीढ़ियाँ हैं, मैं वो सीढ़ियाँ पार नहीं कर सकता था। फिर ज़रा-ज़रा मैं ठीक हुआ तो नीचे तो चला जाता था, 2 सीढ़ियाँ पार करके, ऊपर नहीं आ पाता था, कैसे भी नहीं, 4 हाथ-पैर से भी नहीं। लेकिन ये ये अप्रोच मेरी अभी काफ़ी साल से है। एक भी दिन मैं उदास नहीं हुआ, एक भी दिन मुझे कोई डाउट नहीं आया कि भई कोई बड़ी शक्ति होती है कि नहीं होती, वगैरह-वगैरह। मुझे याद था कि ये जो हो रहा है, ये मैंने ही कमाया हुआ है। मैंने ही कभी, बुद्धिज़्म में कहते हैं, अकुशल कर्म किए होंगे, या दूसरी भाषा में ये कहें कि ये शुद्धिकरण का समय आया, मुझे शुद्ध होना है। तो ये जितना भी टाइम रहे, रहे। और मैं बहुत सीखा इस बीच बहुत सीखा, और काफ़ी मैल ख़त्म हुआ। अपने दोस्तों के प्रति, हम सब एक साथ रहते हैं, 15-16 लोग, आजकल 16 लोग हैं, कभी-कभी और बढ़ जाते हैं। तो इनके साथ जो मेरे संबंध हैं, वो इतने अच्छे नहीं थे पहले। मतलब ये था कि ये लोग ठीक है, साथ तो हैं, पर ये इतने सेंसिटिव होंगे, इतना ध्यान देंगे, ये मुझे पता नहीं था। ये पता चला जब मेरी वो हालत हो गई। सब लोग इतना ज़्यादा ध्यान देने लगे मेरी तरफ, हर चीज़ की तरफ। तो हम सब लोगों के बीच संवेदनशीलता बढ़ी, प्रेम का भाव बढ़ा, एक दूसरे अ एक दूसरे की तरफ, मतलब एक दूसरे को समझना, खासकर कष्ट के समय में, ये वाला भाव। कई कई अच्छी बातें हुई मेरे बीमार होने से, और मेरी साधना पे भी अच्छा असर पड़ा। तब मैं सोचने लगा, अब मैं बैठ ही नहीं पाता था उन दिनों। तो मैंने कहा, जब मैं ठीक-ठाक था, या अब ठीक-ठाक हो जाऊँगा, तो भई ढंग से साधना करनी है। ये शरीर कब ठीक रहेगा, कब नहीं रहेगा, कुछ पता नहीं।
तो भाई ये गंदा खेल नहीं है, ये एक डांस है। मैं तो इसको डांस मानता हूँ भाई। एक खेल है, खेल में चोट भी लगती है। आप हाई जंप कर रहे हो, अब 3 फुट तो आप आराम से कर ले रहे हो। आपके 2 दोस्त हैं जिन्होंने वो रस्सी पकड़ी हुई है, दोनों तरफ 2 खंभे हैं जिस पे निशान लगे हैं। आपने बोला 3 फुट से ऊपर, हाँ रस्सी टाइट, 3.5 फुट पे दोनों लोग। अब आपने जंप किया, नहीं कर पाए, चोट लग गई, यहाँ पे कट गया थोड़ा-सा और थोड़ा-सा होंठ भी कट गया। अब ये पट्टी-पुट्टी लगा रहे हैं, ये कष्ट तो है। लेकिन आपको पता है कि ये कष्ट इस प्रोसेस में आया। मैं हाई जंप सीख रहा हूँ। अब आपने बोला ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करो। थोड़ा कम किया आपने, जंप कर दिया, फिर ज़रा ज़्यादा करो, फिर आपको चोट लगी, नहीं कर पाए। कितनी भी चोट लगे लेकिन आपने तो ठान लिया, मुझे सीखना है। ऐसे ही हम ठान लें कि भाई मुझे आगे ही बढ़ते जाना है, मतलब मुझे अपनी मिट्टी साफ करनी है। मेरे अंदर जो रत्न है, या मैं प्रकाश का बना हूँ, प्रकाश की बूंद हूँ, नूर की बूंद, वो वहाँ तक पहुँचना है मुझे, इस लाइफ टाइम में या किसी और लाइफ टाइम में। तो ऐसी तैयारी हो, और वर्तमान में तब क्या होगा, वो जो कहते हैं ना, समग्र ऊर्जा से वर्तमान में जियो, वो अपने आप होने लगेगा। भाई पीछे की बात आप सोचोगे नहीं, जो भी हुआ हुआ, उसके कारण मैं अब यहाँ हूँ और ऐसा हूँ। फ्यूचर अभी आया नहीं, तो क्यों सोचना है कुछ भी। तो अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, पूरी एनर्जी अवेलेबल होगी। अब उसमें चाहे कष्ट है, चाहे उसमें सुख है, चाहे दुख है, कोई बात नहीं, यही करना है और यहीं रहना है, वर्तमान में ही रखना है मन को, भागने नहीं देना है इधर उधर। तो यही तो ध्यान है। आप बैठ के भी ये ट्रेनिंग करो, बैठ के भी हम वही करते हैं, मन वर्तमान में रहे भाई। तो विचार तो वर्तमान नहीं है, शरीर वर्तमान है, सांस वर्तमान है। और ऐसे ही दिन भर, जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं, कुछ भी काम करते हुए उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अपनी दिव्य स्वरूप को प्राप्त करना। ये मिट्टी को निकालते 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 प्रकाश की बूंद जब रह जाएं, उसमें मजा है। नमस्कार।